बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। तो जनाब एशिया कप के सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। बारिश के बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है वो अब 45 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। दोनों टीमें 45-45 ओवर्स खेलेंगी। अगर मगर की सूरत हाल के बाद जो है पाक श्रीलंका टाकरा सेमीफाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी टीम में टोटल 5 तब्दीलियां की गई हैं जी। कौमी टीम को बड़े टाकरे में हारिस रऊफ नसीम शाह की खिदमात हासिल नहीं होंगी, उनकी जगह जमान खान और वसीम जूनियर एक्शन में नजर आएंगे। अभी पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में जी बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ जी आकिब कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। और अभी पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। 13 रन बन गए, एक खिलाड़ी आउट हो गए, 5 ओवर का खेल हो चुका है और फखर जमान एक मरतबा फिर धोखा दे गए। बट सब क्या कहेंगे, बड़े मैच देखिए सबसे पहले तो आपने चेंजेस का जिक्र किया तो ये तो बताया नहीं कि फखर जमान भी टीम में आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो अचानक चेंज आए हैं कि इमाम को बैक में अचानक कुछ हुआ है। हाँ। और उस अचानक कुछ होने की वजह से अचानक टीम में एक और तब्दीली हुई और फखर जमान आए और जिस तरह वो आउट हुए हैं इससे बड़ी दलील इस बात की नहीं हो सकती कि ही इज़ नोवेयर क्लोज टू बीइंग इन फॉर्म। वो इन फॉर्म नहीं है। वो फुल टॉस एक रेगुलेशन चौके वाला बॉल मिस कर गए हैं जिसके थोड़ा सा वो एंगल के साथ नया बॉल है, कुछ ना कुछ तो उसमें करना है। तो वो अंदर आया है और अब्दुल्ला शफीक अभी खेल रहे हैं 16 रन पे। देखिए पाकिस्तान अगर 250 प्लस करता है ना तो बहुत सारे चांसेस हैं पाकिस्तान के मैच जीतने के लिए और उसके लिए पाकिस्तान को सिर्फ बैटिंग करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है और कुछ नहीं करना, कोई उसको कोई अटैक लॉन्च नहीं करना, कोई आपने पहले 10 ओवर्स में कोई हमला नहीं कर देना। सिर्फ आपने इंश्योर करना है कि आपके पहले 6 बैट्समैन इस 50 ओवर का बेशतर हिस्सा खेलें। अगर वो खेल जाते हैं तो बहुत सारे चांसेस होंगे कि पाकिस्तान ये मैच को जीते और फाइनल में जाए। अगर मगर की सूरत हाल थी, बात ये हो रही थी कि शायद हारिस ओपन करे, अब्दुल्ला शफीक का नाम नहीं दिया गया था जो पहले टीम अनाउंस की गई कल। और मीनवाइल अचानक से फैसला तब्दील कर लिया गया। फखर जमान चूंकि पहले सारे मैचेस खेलते आ रहे हैं, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो टीम का हिस्सा है और वो खेल रहे हैं उसी तरह। अब्दुल्ला शफीक को ओपन करवाया गया, हारिस का नाम अब मिडिल ऑर्डर में चला गया है। ये भी सही फैसला है। देखिए आप कैरी करते हैं एज अ सेकंड कीपर, लेकिन जब आप टीम में लाते हैं तो एज अ बैट्समैन लेके आते हैं। मुझे कोई बैटिंग क्रेडेंशियल कोई बंदा समझा दे, इस पूरे मुल्क में कोई एक बंदा है जो आके बता दे कि ये उसका वनडे या फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है। मैं उस किसी बच्चे के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने उसको एज अ बैट्समैन खिलाया तो ज़रा देख तो ले कि इमर्जिंग जो टूर्नामेंट में वो गया था एशिया कप में, उसकी क्या बैटिंग की परफॉर्मेंस, चाहे वो किसी भी नंबर पे खेले हैं, ऊपर खेले हैं नीचे खेले हैं, व्हाट डिड द बॉय डू। और अगर यही हमारे क्रेडेंशियल है किसी को भी टीम में डाल लेने के लिए तो फिर सारे सही एजेंडा उसको टो करते हैं। वो कहते हैं हमारा बंदा डालो, कोई कहता है हमारा बंदा डालो। आप किस बेस के ऊपर किसी को टीम में लेकर आते हैं, दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। आपको कोई एक सेट बेंचमार्क तो हो कि भाई ये करोगे तो पाकिस्तान टीम में रहोगे। ऐसे ही है। आप क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि अगर वो तो आप सेकंड कीपर, तो कीपर की लाइक टू लाइक चेंज होता है ना कीपर की इंजरी की सूरत में। बिल्कुल इसी तरह एज अ बैट्समैन आप किसी को अंदर ला रहे हैं। खैर मैच पे और बात साउथ शकील इस टीम में थे, इस टीम में हैं और सुना जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप के प्रपोज हैं। तो वो इधर भी कोई मैच नहीं खेले, वो आज का मैच भी नहीं खेले। इसकी क्या वजह हो सकती है? आप उसको वर्ल्ड कप के लिए लेके जा रहे हैं और ट्राई भी नहीं कर रहे और वो सिर्फ उस 4 रन जो रन आउट हुए उसकी बेस पे अभी तक साथ यहाँ पर अगर इस ग्राउंड में देखना है कि श्रीलंका में जैसे हमारी पिछली ट्रांसमिशन में जिक्र हुआ था कि वो बड़े रन, तो भाई उसके तो एक इनिंग के साउथ शकील के रन पूरी लीग के रन से ज्यादा है टेस्ट मैच में जो उसने किए हैं। इसी श्रीलंकन बॉलिंग के खिलाफ उसने 200 रन की इनिंग खेली है। बिल्कुल, तो वो तो एक इनिंग पूरी लीग पे भारी है भाई। ऐसे ही तो फिर क्या जस्टिफिकेशन है टू प्ले समवन एंड नॉट टू प्ले समवन? ये मेरा पॉइंट है और इसको क्रिकेटिंग लॉजिक तो डिफाई कर रही है कि जी क्या हो रहा है। अच्छा, फखर जमान का चैप्टर क्लोज होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए ऐसे चैप्टर्स क्लोज नहीं होते और एक पिछले महीने वो ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स है ना जो कमाल है, प्लेयर ऑफ द मंथ के, और इस महीने अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे, उनकी फॉर्म नहीं है, तो अगले क्या होगा कि टीम विदाउट द प्लेयर ऑफ द मंथ ये हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। लेकिन हमें इन रैंकिंग से हट के सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे बेस्ट प्लेयर कौन से हैं और हमें उन्हें यहाँ से बैक करना शुरू कर देना चाहिए और वो बेस्ट प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस और लॉजिक रिलेटेड इंक्लूजन्स होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि यो 50 ओवर में इम्पैक्ट क्रिकेट आप खेलते हैं तो बेन स्टोक्स की तरह खेलते हैं। 50 ओवर में 15 बॉलों का इम्पैक्ट तब होता है जब आप 6वें 7वें नंबर पे खेलते हैं। टॉप ऑर्डर में 15-20 बॉलों का इम्पैक्ट नहीं होता।
एग्जैक्टली और यही बात आप तब समझाना चाह रहे थे कि मोहम्मद हारिस जो है अगर एज ओपनर खिलाते हैं तो वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, create डाल उसको एग्जीक्यूट उस तरह से अगर नहीं डाल कर भी पाता। दे हमजा, हाँ। वी डोंट नो, हम कोई अल्लाह माफ करे, हमें कोई हार्म तो नहीं है, हो सकता है एक मैच अच्छा खेल दें, हाँ। लेकिन लॉन्गर रन में ये कंसिस्टेंट जो है ना डिलीवर करना वो मुमकिन नहीं है ऐसे प्लेयर के लिए जिसके टेक्निकल नो हाउ बड़ी लिमिटेड हो और जो सिर्फ अपने शॉट्स पे हर बॉल पे रहते हैं। ठीक है आकिब, क्या सूरत हाल है जी मौसम की? अभी हमने देखा 45 ओवर्स तक हो गए हैं, क्या इतलात है आपके पास वहां से कोलंबो से? देखें श्रीलंकन टाइम के मुताबिक जो है वो 7:30 बजे एक स्पेल की प्रोडिक्शन है महकमा मौसमियात की तरफ से। तो वहाँ पे हमने अमूमन यही देखने में आया कि जब स्पेल का जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट होती है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ता है, मैच रुक भी जाता है और उसके बाद जो ग्राउंड स्टाफ है उनके लिए काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरी ग्राउंड को कवर करना। फिर जब वो स्पेल रुकता है तो वो कवर्स के ऊपर काफ़ी पानी जमा होता है, फिर उसको आराम से जो है केयरफुली जो है उसको फोल्ड करना, फिर उस फोल्डिंग के दौरान अगर पानी लीक हो जाए ग्राउंड में तो वो पैच गीला हो जाता है। वहाँ पे भी हमने देखा सुपर सोपर्स भी हम यूज़ नहीं करते हुए देखे, उन्होंने एक आर्टिफिशियल जो है 3 पंखों की एक मशीन बनाई हुई है, उससे वो ड्राई करते हैं। तो उस सारे सिनेरियो में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो टाइम वेस्टेज जो है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त टाइम वेस्ट पाकिस्तान को नहीं चाहिए, बारिश पाकिस्तान को नहीं चाहिए, क्रिकेट पाकिस्तान को चाहिए। फैसला खेल के हम हार जाएं तो वो हमें दुखेगा नहीं। तो एशिया कप जिस तरह पहले भी बताया था कि पहले हम दुआएं मांग रहे थे कि बारिश हो, अब हम दुआएं मांग रहे हैं कि ना हो। जयशाह कंफ्यूज है कि मैंने किस तरफ को जाना है, कभी कहते हैं बारिश हो, कभी कहते हैं ना हो, बट सब इस कंडीशन में फैसला बिल्कुल ठीक है टॉस जीतकर पहले बैटिंग का। जी बिल्कुल, यहाँ पर यह है कि आपको टोटल सेटिंग में प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब आप चेस में चले जाते हैं और बारिश का बार बार आना जाना जो है वो बैट्समैन की कंटिन्यूटी को ख़राब करता है, वो सेट बैट्समैन को बार बार सेट होना पड़ता है और उससे मुश्किलात होती हैं ओवरऑल टीम को। ठीक है, और ये भी थोड़ी सी मुश्किलात हमारी टीम को होने लगी थी जिस तरह से बाबर ने शॉट खेला, बट सब विकेट अगर आपने अभी तक थोड़ी सी रीड की है हमारे पेसर्स को मदद देगी और स्पिनर्स को देगी। देखिए अभी तक कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखी इस पिच में कि जिससे कोई बैटर को इशू हुआ हो, कोई बड़ा ऑफ द पिच सीम्स कर रहा हो बॉल, ऐसा नहीं देखा। यस थोड़ी स्टिकी हो सकती है क्योंकि बारिश इतनी हुई है, मॉइस्चर होगा और नीचे कवर्स के नीचे रही है पिच, धूप ज़्यादा लगी नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो सकती है टॉप सरफेस के ऊपर, लेकिन एज सच अभी कोई खतरे की घंटी मूवमेंट वाइज नहीं है। एयर में भी बड़ी लिमिटेड मूवमेंट थी, यानी नया बॉल तो कोई भी हमजा डिलीवर करे तो या वो इनस्विंग होता है या आउटस्विंग होता है, वो सीधा तभी जाता है जब आप अक्रॉस द सीम उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस बॉल पे फखर आउट हुए हैं वो क्लियरली लैक ऑफ फॉर्म था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल थी, हल्की सी इंडिप हुई और वो तकरीबन फुल टॉस ही उनसे मिस हो। आप समझते हैं जल्दबाजी की जरूरत नहीं, 6.3 ओवर्स 22 रन हैं, एक खिलाड़ी अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो लूज कर दिया है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इसी तरह ही खेलना चाहिए। देखिए अभी तो पार्टनरशिप बिल्डिंग पे जाना चाहिए। आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ओपनर्स ने 125 रन की तेज पार्टनरशिप लगाई, लेकिन जब 2 विकेटें इकट्ठी गिरी तो केएल राहुल और विराट कोहली ने अच्छा खासा वक्त लिया और जब सेट हो गए तो उन्होंने दोबारा से अपना शॉट्स को अप्लाई करना शुरू किया और खुला खेले। तो पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हमारे कप्तान हैं, रिजवान रैंकिंग्स में रहे हैं, उसके पीछे इन फॉर्म इफ्तिखार है इसी एशिया कप में सेंचुरी। तो आप पार्टनरशिप बिल्डिंग करें, कहीं ना कहीं हमारा टाइम आएगा जहां हम लॉन्च करेंगे और अगर हम खेलते हैं टॉप 6 तो हम फिर 270 से ज्यादा ही रन करेंगे। बिल्कुल जी, ये मैच तो साथ साथ चल ही रहा है, इस पर बात करनी है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए रन रेट की, जहां पर अब अगर मगर का जहां से खेल शुरू हुआ है, अब शायद पाकिस्तानी टीम को अफसोस हो रहा है कि बांग्लादेश का 193-94 जो हमने 40वें ओवर के जाके करीब पूरा किया वो हमें जल्दी करना चाहिए था ताकि हम इस अगर मगर से बच पाते। पॉइंट्स टेबल भी देखते हैं जी कितना पीछे है पाकिस्तान और क्या सूरत हाल है तो जरा दिखाएं उस पर। तो ये वो टेबल है, -1 में इस टाइम पाकिस्तान है और -2.0 आगे है श्रीलंका का। तो यही वो सूरत हाल थी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे और हारिस रऊफ की जानिब से बाद में कहा गया था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग मैच को एंजॉय करें, ये नेट रन रेट को छोड़ दें, मैच हम जीत गए। लेकिन उस टाइम ये नहीं पता था कि इंडिया के हाथों इस तरह की बदतरीन शिकस्त होगी कि हम -1 में है कि ये वाली चीजें आपके बैकग्राउंड में जरूर जहन में होती हैं और आप इसीलिए उन मैचेस को बड़ी टीमें जल्दी फिनिश करती हैं और ये कोई रेलेवेंट जवाब नहीं है कि आप इस पे फोकस ना करिए। ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को कहना कि तुम इस तरफ नहीं आओ, तुम बस इधर ध्यान रखो।
जो लोग सामने बैठे हैं उनकी ड्यूटी है पर्टिनेंट क्वेश्चंस करना। और पाकिस्तान टीम की तरफ से अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है तो उसका भी काम बनता है कि वो रेलेवेंट जवाब दे, या वहाँ पर वो ना आए, उसकी जगह वो बंदा आए जो कि इन सवालों को सेटिस्फैक्ट्री हद तक जवाब दे सके। ये बड़ा अच्छा सवाल था जिसने भी किया था, क्योंकि अगर आपने 190 रन 40 ओवर में किए हैं तो आपको नहीं पता था उस वक्त। हम ये तो कह रहे हैं कि जी श्रीलंका में बारिशें थी, सब पता था, जय शाह ने मैच रख दिए, तो आपको नहीं पता था बारिशें रन रेट पे बात आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप जय शाह से गिला कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पता था कि ये रन हमने जल्दी करने हैं, आगे बारिशें हो सकती हैं। तो ये वैलिड क्वेश्चन था और इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आकिब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आकिब, विलिंगली हारिस रऊफ को भेजा गया था या उन्होंने कहा कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैं ही जाता हूँ आज? नहीं हमजा, जो मीडिया का उनकी टीपीसीबी की टीम होती है वो किसी एक प्लेयर को जो है वो लेके आते हैं। अच्छा। विलिंगली उनकी तरफ से भी नहीं था। थोड़ा सा हम जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे थे, उनको कहा था कि यार कोई फास्ट बॉलर दे दें, तो ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी को तो उन्होंने कम ही लाना था मीडिया के सामने। फिर हारिस रऊफ क्योंकि उस दिन परफॉर्म भी उन्होंने अच्छा किया था। वैसे इसकी क्या वजह शाहीन अफरीदी को कम लाने की? वो शाहीन अफरीदी के साथ ना क्वेश्चन गर्म हो जाते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं ऑन कैमरा नहीं बताने वाली होती। ठीक है। शाहीन अफरीदी, हम पीसीबी का मीडिया जो है वो शाहीन अफरीदी को जर्नलिस्ट से छुपा के रखता है। ये कैटेगोरिकली मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। इसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न ऑन रहने देते हैं, वो लंबी बात है। तो हारिस रऊफ को पीसीबी की जो मीडिया टीम है उन्होंने लाए थे और वहाँ पे ये सलमान भाई ने बात जो की है कि वाकई वो सवाल बहुत अच्छा था, कैटेगोरिकली सवाल था और लॉजिकल सवाल था, लेकिन उस सवाल को जो है उन्होंने बड़ा लाइटर मोड में जो है वो जवाब देते हुए कहा एंजॉय करें, क्रिकेट एंजॉय करें, इसको छोड़ें। जिस तरह वो राजीव शुक्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ होगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा अभी आप बाबू एशिया कप एंजॉय करो, ये तो बात की बात है। तो उधर से हमें एशिया कप के एंजॉयमेंट की दिलासा दिया, इधर से हारिस मैच के दिलासा दिया और आज हम इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन अगर ना होना तो फिर पाकिस्तान की टीम हम दुनिया कैसे पहचानेगी कि पाकिस्तान की टीम है, क्योंकि हमने हर इवेंट में अगर मगर से ही हम आगे गए हैं, ऐसे तो ये इट्स अ ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान टीम। तो इस दफ़ा फिर इन्होंने किया। अब इस सारी सिचुएशन के लिए हमें वर्ल्ड कप के लिए भी मेरा ख्याल है तैयार रहना चाहिए। उधर भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसके बांग्लादेश के साथ साथ मैं समझता हूँ जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसने बहुत डेंट डाला पाकिस्तान को। 228 रन बहुत बड़ा मार्जिन था। वहाँ पे भी थोड़ा सा जल्दी पे तेल का काम किया। वहाँ पे भी थोड़ा सा उन्होंने इंटेंट नहीं शो किया कि चलें अगर हम हार तो गए हैं 357 ऑब्वियसली चेज इम्पॉसिबल है, तो मैच को थोड़ा सा लंबा ले जाते करती नहीं है। अभी इंग्लैंड ने 328 रन का जब टारगेट दिया तो न्यूजीलैंड 30 ओवर्स में 270 रन बना के आउट हो गई। उन्होंने अपना रन रेट नहीं गिरने दिया चाहे वो आउट हो गए, और इसी तरह दुनिया में टीमें करती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान का 8 खिलाड़ी जब आउट हुए और मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने तो किसी वक्त भी लगा ही नहीं कि हम उस चेस की तरफ जा रहे हैं। वी वर ऑलवेज ऑन द बैक फुट, लाइक कि हम सिर्फ क्रीज ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। तो ये तो मतलब इससे देख के ना तो शौकीन को मजा आता है और ना क्रिकेटर को समझ आती है कि ये हो क्या रहा है। ये दोनों की समझ से बाहर है ये चीज। बहरहाल जी, मुझे तो अभी वही क्यूरियोसिटी हुई जा रही है। बट सर, आपके टाइम में भी किसी प्लेयर को छुपा के रखा जाता था मीडिया से? देखिए, टैक्टिकली हो सकता है, कुछ प्लेयर्स का टेम्परामेंट ऐसा होता है। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो फैक्चुअली जो है वो बात कर देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ के जी वो बात कोड ऑफ कंडक्ट को लेफ्ट राइट करती है या नहीं करती। तो हमें नहीं पता, मैंने तो खैर नहीं देखा कभी शाहीन को कोई ऐसी बात करते, लेकिन अगर पीसीबी की कोई ऐसी पॉलिसी है जैसे आकिब कह रहे हैं तो पॉसिबल है कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से वो इस तरह प्रोसीड करते हैं। ठीक है। अब जो जी 45 ओवर्स का मैच है, अब आपको लगता है कि अब जो अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो डिफेंसिव ऑफेंसिव होने की बजाय ना अटैकिंग होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल अभी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अभी 4 रन हुए हैं, 33 रन है, 8वां ओवर है। किसी ओवर में 2 बाउंड्रियां लगी तो आप 50 प्लस माइनस हो जाएंगे। तो दिस इज इट, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है। 10 इनिंग्स में बाबर आजम अगेंस्ट श्रीलंका 496 रन हैं इनका रिकॉर्ड। इनके अगेंस्ट 62 की एवरेज, 49 पॉइंट समथिंग की तो वैसे बनती है, लेकिन नॉट आउट्स भी होंगे। बिल्कुल, और 62 की तकरीबन एवरेज बनती है जिस तरह से ये है। तो अगेंस्ट श्रीलंका अच्छे है। अब आप समझते हैं कि बेला लागे जो कि इंडिया को उन्होंने बड़ा तंग किया, बाबर आजम को तंग कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि कितना परचेज है, पिच में कितनी मदद मिलती है। आज
उतनी ग्रिप तो नहीं नजर आई। जब नया बॉल किया थिकशाना ने तो ऐसा कोई बॉल नहीं हुआ कि पड़ के शार्प टर्न हो गया और जैसे इंडिया वाले मैच में हो रहा था। बिल्कुल। प्रॉबेबली उस मैच में जो इतने स्पिन की रीजन थी कि बहुत लेट रात को एक मैच खत्म हुआ और अगले दिन दूसरा मैच था, तो प्रेपरेशन टाइम उतना नहीं मिला होगा। लेकिन आज पिच में इतना ग्रिप नहीं लग रहा। बाबर अब बड़ी मजे से स्ट्रोक्स खेले, पिछला चौका मारा, ये 2 रन और हो गए। अगर पार्टनरशिप बिल्ड होती है तो इसमें इतने मसाइल नहीं होंगे। आकिब भट्ट साहब विकेट की बात कर रहे हैं तो क्या रिपोर्ट्स हैं ये वही विकेट है या चेंज किया गया, वैसे ही अलग दूसरी विकेट पे खेला जा रहा है? नहीं हमजा, हमने जिस तरह पिछली ट्रांसमिशन में भी कहा था, ये पिच आज इन्होंने नया तैयार किया था 2 दिन पहले, जो कि कल भी पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग के बाद जो है एक बारिश का स्पेल आया था, तो ये पिच ऑलमोस्ट कल सारा दिन जो है कवर रही है। ना कल धूप निकली हुई थी, आज भी धूप नहीं निकली, तो इसको धूप शूप कोई नहीं लगी। पिच नया है, जो इंडिया श्रीलंका का मैच था उसे 3 पिचें छोड़ के ये पिच बनाई गई है। 7 विकेट्स कोलंबो में इस वक्त कटी हैं, तो ये पिच नंबर 4 है। ठीक है, राइट हैंड से पिच नंबर 4 है, तो ये नई पिच है जिसने अभी देखा भी है। एज सच इस तरह की कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई, ना बॉल स्पिन हो रहा है। अब हमारे बॉल बैट्समैन कुछ इस तरह की पिच ना करवा दें उनकी बॉलर की एंड से, वो अभी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो है पिच में ऐसी कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। बाबर, जिस तरह सलमान भाई ने भी बताया, बाबर आजम बड़े प्यार से, सुकून से, प्यार मोहब्बत वाली शॉट्स खेल रहे हैं। बॉल भी नया है, हो सकता है आगे जब स्पिनर्स का वक्त आए थोड़ा बॉल पुराना हो तो थोड़ा बहुत टर्न मिले, लेकिन जो ग्रिप से टर्न मिलता है ना, जो रुक के ब्रेक होता है, ऐसी कोई चीज इस पिच में नजर नहीं आई। अच्छा, ये कुछ श्रीलंकन की कुछ साइकी आपको समझ आई कि इन्होंने एक एंड से फास्ट बॉलर से अटैक करवाया, दूसरे एंड से दूसरा ही ओवर स्पिनर करने लग गया। अगर उन्होंने विकेट कंडीशंस रीड नहीं की या की हैं, हमजा ये मिस्ट्री स्पिनर है, ये कन्वेंशनल ना रिस्ट स्पिनर है ना फिंगर स्पिनर है, ठीक है, ये है मिस्ट्री स्पिनर। और मिस्ट्री स्पिनर्स दुनिया में देख लें आप, वो ज्यादातर फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं। आप अफगानिस्तान के मुजीब देख लें तो थिकशाना भी जो है वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर है जो कि बहुत ज्यादा मिक्सिंग करते हैं। और ये कि बैट्समैन गैस करता रहे और पावर प्ले के ओवर जल्दी से गुजर जाएं, उसमें 1-2 विकेट्स मिल जाएं, ये वो वाली स्ट्रैटेजी है, ना कि विकेट के स्पिन होने की वजह से इन्हें आगे अंतरा है। ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है। पाकिस्तान ने 8 ओवर्स खेल ली और 35 रन बना लिए, आउट है। डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इस मैच की, जो कि सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया और इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। 9.3 ओवर्स हो चुके हैं और 39 रन हैं। एक खिलाड़ी अभी तक आउट है और कप्तान जी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, साथ अब्दुल्ला शफीक, जिनको आज प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। बड़े सवालात उठे इनकी सिलेक्शन पर और दीगर जो चेंजिंग की गई है उस पर बात कर रहे हैं। फॉर्मर कैप्टन भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। अच्छा भट्ट साहब, फखर जमान की अगर हम बात करें तो फखर जमान ने 328 रन बनाए 8 मैचेस में अगेंस्ट श्रीलंका। रिकॉर्ड इनका भी बुरा नहीं है अगेंस्ट श्रीलंका, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डिलीवरी ऐसी थी कि शायद पिक नहीं कर पाए, या फिर इनका एक बुरा टाइम चल रहा है। जी बिल्कुल, ये जो लास्ट ऑप्शन आपने दिया मैं ये लूँगा। ये जो वक्त है ना वो उनको कोई इतना सूट नहीं कर रहा और इस दौरान वो बेशतर ऐसे मैचेस में आउट हुए हैं कि यूजुअली इस तरह नहीं वो खेलते और एट टाइम्स जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो जो उनकी गेट अवे शॉट्स हैं वो बहुत ही लो परसेंटेज शॉट हैं। लो परसेंटेज जब मैं कहता हूँ उसका मतलब ये है कि उसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और एक बैटर को वक्त गुजारना होता है क्रीज पे। आपकी फॉर्म आना और आपके रन्स करना दोनों आपके पिच पे रहने से मुंसलिक है। ठीक है, ये 0 पे भी अगर आपने आउट होना है तो आपको सेंटर में जाके परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसको आज वो पहले शुरू में लगे कि जैसे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लंबा रहना है, बट देन केम अ फुल टॉस जो कि बिल्कुल हल्की सी एंड अप हुई है और वो उसको मिस कर गए बिकॉज फ्रंट फुट की कोई मूवमेंट नहीं थी। खड़े उन्होंने बस बैट घुमाया, शॉट खेलना चाह रहे थे, उनका फेवरेट शॉट है और कोई शॉट नहीं खेला। बस समझ लीजिएगा उन्होंने बैट आगे किया कि बस किस तरह हो जाए, मिडल हो जाए, कुछ बल्ले में लग जाए आके, लेकिन वो एक वक्त नहीं है और फिर बुरा वक्त चल रहा है। नहीं, ये बात भी याद रखिएगा कि जितने भी प्लेयर्स टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते इनकी बुरी फॉर्म ज्यादा चलती है और जो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं वो जल्दी ओवरकम हो जाती है उसकी जो फॉर्म है, क्योंकि वो फॉल बैक उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे डिफेंसिव मैकेनिज्म कोई नहीं। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल विराट कोहली की सूरत में, इतना बड़ा प्लेयर जब उस पे बुरा टाइम आया और जिस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया, वो जिस प्लेयर को हम बुरा टाइम कह रहे हैं ना, उसके बहुत सारे 50 थे उस बुरे टाइम में, क्योंकि वो इतने 100 कर चुका था कि उसके 50 लोगों को स्कोर ही नहीं लगते थे। जैसे बाबर आजम है हमारे लिए कि अगर वो 100 ना करें 1-2 सीरीज तो हमें लगता है बाबर कुछ कर नहीं रहे, हालांकि उसमें 60-70 काफी होते हैं। ऐसे ही है। तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है ऑफ प्लेयर्स। बाबर आजम
हो गए, कोहली, जो रूट हो गए, केन विलियमसन, ये वो लोग हैं कि ये 40-50 करते हैं, लगता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लीजिए फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जिसमें अब शाहीन शाह अफरीदी जो मेन बॉलर रह गए हैं, बट सब जमान खान इन कंडीशंस में ऑलरेडी पहले कहीं खेल चुके हैं, कोई लीग वगैरह या कुछ इस तरह से कुछ याद पड़ता? देखिए ज़मान अभी रिसेंटली तो इंग्लैंड के अंदर खेल रहे थे, डाबरी के लिए खेले हैं, उसके अलावा वो 100 में खेले हैं। दूसरी लीग्स में जो है उन्होंने फीचर किया है, मेरे ख्याल कैनेडियन लीग में भी गए थे। लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने 2 सीज़न खेले हैं। बीबीएल ने शायद और साइन कर लिया। बीबीएल ने भी उन्हें साइन किया है, और जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने डेथ बॉलिंग की है और बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है। सो द गुड थिंग अबाउट हिम इज़ के बड़ी टीम में बड़े और सीनियर प्लेयर्स के होते हुए डेथ बॉलिंग में इनको बुलाती हैं कि आप ये आखिरी ओवर करें। तो उसको पता है कि वेट को शोल्डर कैसे करना है, और ये उसके खुदादाद एबिलिटी है, बिकॉज उसने तो इतनी क्रिकेट तो खेली नहीं है, ना कोई डोमेस्टिक से आए हैं वो। ये क्रेडिट तो कश्मीर लीग के बाद लाहौर कलंदर्स ने पिक किया और उन्होंने उन्हें मेन प्लेटफॉर्म ये 2 लीग्स ने दिया। तो अब जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी शाहीन कैप्टन हो, हारिस रऊफ मेन बॉलर हो, और इन दोनों के होते हुए आखिरी ओवर के लिए वो इनके पास जाएं, तो इसका मतलब तो यही है कि इन पे बहुत ट्रस्ट है। और वहाँ पे कोच आकिब जावेद हैं जो खुद एक बड़े बेहतरीन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, और वो इन पे रिलाई करते हैं। बिल्कुल जी, रिव्यू ले लिया गया है, बड़ा क्लोज मामला हो सकता है ये। क्लोज मामला है जी। अब्दुल्ला शफीक जो कि इस वक्त, और विल आगे, ये वो बॉलर हैं जो सारी टीम को तंग कर रहे हैं, और अभी यंग है, बिल्कुल यंग है, और इन्होंने भी उस तरह से इतनी क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से बाकी अंडर 19 के कैप्टन ये श्रीलंका के टीम के। लेट्स सी ये क्या बनता है इसमें। बहुत ही पोटेंशियल वाले क्रिकेटर लग रहे हैं अभी तक। बैट तो बिल्कुल मिस है। मेरी तो दुआ है कि अंपायर्स कॉल हो, क्योंकि ये लगा बहुत आगे है, और बैट जो है तब टांग से बहुत पीछे था जब बॉल लग गई उन्हें। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है लेग स्टंप मिस होता दिखाई दे रहा है, लग रहा है। मैं श्रीलंकन मेरी दुआ है कि आपकी दुआ कबूल हो। आमीन। और उधर भी दुआएं चल रही हैं, और वो भी यही कह रहे हैं श्रीलंका ने हमेशा जो है ना देखा है इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स किस्म के स्पिनर ले आए। पहले अजंता मेंडिस लेके आए थे, उसने पूरी दुनिया को नचाया। फिर अब टेस्ट में इनका वो परबाज जसूरी है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, वो भी इस तरह ही करते हैं। अब ये वेला लागे आ गए हैं, तो इनके पास हर दौर में इस तरह का कोई ना कोई स्पिनर। अंपायर्स कॉल, लेग स्टंप भी मिस। व्हाट्सएप की बात सही साबित हुई है, अंपायर्स कॉल हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्रगुजार है अल्लाह के। और सुनी गई हमारी जो अब ये अंपायर हैं, ही रियली हेल्ड ऑन, क्योंकि बड़ी अपील थी और बड़ी ज्यादा देर तक अपील होती रही, और उन्होंने रेजिस्ट किया उसके प्रेशर को। वैसे ये भी एक एम्पायर और बड़ा अच्छा डिसीजन है, बिल्कुल। और ये भी बड़ा एक आर्ट होता है कि इतनी स्ट्रांग अपील, जब 8-10 बंदे आपकी तरफ देख के अपील कर रहे हैं और आपने वहां पर काम रहकर प्रेशर नहीं आने देना। बिल्कुल। और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस चीज पे कह लीजिए कि प्रॉपरली उन्हें पता होता है कि इस पे हमने प्रेशर डालना है, तो ये प्रेशर में ये डिसीजन दे सकता है। और ये अब्दुल्ला अच्छा कमबैक है, खूबसूरत शॉट, अच्छा कमबैक रन के लिए। और कह रहे थे कि वो बहुत ही फंस के खेलते हैं। मैंने तो थोड़े से छिक्के देखे थे इनके पीएसएल, और इसीलिए आप डिफेंड कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक वो खिलाड़ी। देखिए, अब्दुल्ला हो या कोई भी बैट्समैन हो, हमजा, जब तक आप नए आने वाले बच्चों को आपकी सिलेक्शन ये मैसेज नहीं देगी कि तुम जितने अच्छे क्रिकेटर हो तुम्हें उतने मौके ज्यादा मिलेंगे, तब तक कौन इनकरेज होगा प्रॉपर क्रिकेट खेलने पे। जबकि आप प्रेफरेंस, जैसे पिछले एक छोड़ के पिछले दौर में आप चले जाएं, तो बात हो रही थी उल्टी स्वीप पे मारो, कूप मारो, मुझे इस तरह के प्लेयर्स चाहिए। चेयरमैन साहब खुद इस तरह की बातें करते थे, जगह जगह पाए जा रहे थे कि जी मुझे ऐसे प्लेयर चाहिए। तो जब इंग्लैंड सीरीज आई तो हमने देखा कि उन्होंने फिर कैसी पिचें बनाई कि दूसरी टीम ने तो ऐसे ही खेला, लेकिन हमसे किसी तरह भी नहीं खेला गया। तो आप यंगस्टर्स को गलत जो है ना वो मैसेज दे। यंगस्टर की बात हो रही तो साइम अयूब को भी इसी तरह जब पीछे से सपोर्ट किया गया ना कि आप ठीक है स्कूप शॉट्स ही खेलें, तो जैसे ही कोई ओपोनेंट तगड़ा आया और उनके वो स्कूप शॉट्स जो हैं वो नाकाम होते दिखाई दिए। हमने देखा इमर्जिंग एशिया कप में भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, और बाकी भी। बहरहाल जी, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में व्हाट्सएप क्या समझते हैं जो धानी को बैकअप पे बुलाया है? वाय धानी, एहसानुल्लाह आपके पास हैं, हसन अली मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर आपके पास मौजूद हैं और भी हैं, लेकिन धानी को जब आप कहीं नहीं लेते तो एक बिल्कुल साइड पे लेते हैं, तो आप हंगामी बुनियादों पे कहते हैं कि श्रीलंका पहुंचे। देखिए, आई डोंट नो, सिलेक्शन कमेटी बेटर बता सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि एहसानुल्लाह तो फिट ही नहीं है। एहसानुल्लाह की एल्बो इंजरी है, बड़ी देर से उनके रिहैब पे काम हो रहा है, और अभी उनका बाजू पूरा खुलता भी नहीं है। वो टेपिंग करके जो है वो जो हल्की फुल्की जो बॉलिंग करते हैं ड्रिल्स अपनी, वो उसकी टेपिंग के साथ करते हैं, और इस टाइम वो अपनी स्पीड से वो 20-25 किलोमीटर
नीचे होते हैं जब वो बॉलिंग सही, कर रहे होते हैं। सही। तो अल्लाह करे कि वो जल्दी से सेहतयाब आमीन। हो और पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो। आपके पास बचते थे हसनैन, आपके पास बचते थे धानी, क्योंकि आपका पैरामीटर सबसे पहला जो देखने वाला है वो 140 प्लस है। तो जब आप इस पैरामीटर को देखते हैं तो हसन अली तो वैसे ही बाहर हो जाते इससे बाहर हो जाते हैं। और हसन अली की जो स्ट्रेंथ है 50 ओवर्स में रिवर्स स्विंग मिडल ऑफ द ओवर्स में आके वो आपको विकेटें दे सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में स्पेशली कोविड में जब हमने उनकी बॉलिंग देखी तो सैनिटाइज चौका छक्का लगने के बाद जब बॉल होता था तो रिवर्स नहीं पॉसिबल था और उस दौरान वो काफ़ी पिटे। और जो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने दुनिया को हैरान परेशान किया था वो रिवर्स स्विंग के ऊपर किया बिल्कुल था। ऐसे ही है। और वो ड्राई पिचेस थी, इंग्लैंड में सीजन ख़त्म हो रहा था, तमाम ग्राउंड्स में बेइंतहा काउंटी क्रिकेट होती है और जब आखिरी दिन आते हैं इंग्लैंड के सीज़न में तो बहुत इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिचेस होती हैं सेंटर में, बिल्कुल वो सब रफ होता है। जब बॉल उस रफ से बार बार गुजरता है तो बॉल छिल छिल के रिवर्स स्विंग के लिए जल्दी कह लीजिए कि वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये क्रिकेटिंग कुछ ऐसा नॉलेज है जो इन डेप्थ कैन ओनली रियलाइज, आम लोग इस तक नहीं पहुंचते क्योंकि जाहिर है ये उनके मतलब की बात नहीं है, उनको कंसर्न नहीं करती। लेकिन हसन अली की अनडूइंग में ये बहुत बड़ा फैक्टर था, वरना टेस्ट मैचेस में जब जब हसन अली को खिलाया है उन्होंने जैसे ही बॉल रिवर्स हुआ है उन्होंने विकेटें उड़ाई हैं, आपको टेस्ट मैचेस जितवाए हैं। तो इंडिया में भी चांसेस आए कि रिवर्स होगा, यू कैन हैव हिम, लेकिन डिसीजन लेना सिलेक्टर्स। बिल्कुल जी, डिसीजन लेना सेलेक्टर का काम है। 2 स्पिनर हमने खिलाए भाई साहब, क्या लगता है शादाब खान कमबैक कर पाएंगे? जिस तरह से उनको मार पड़ रही है, हमने इंडिया के खिलाफ देखा, बांग्लादेश के खिलाफ देखा। एक है जी, इसमें तो मैं ये कहूंगा कि जब खेलना ही एक बंदे ने रोज उसको तो पता फिर है। वो किसी दिन तो ठीक कर ही लेगा बॉडी। उन और पे उसको- प्रेशर ही कोई नहीं है हाँ। इन अ सेंस के वो वन मैन, इट सीम्स एज इफ इट्स अ वन मैन शो, बिकॉज आप दूसरे लेग स्पिनर्स को आपने जब जब भी खिलाया है या तो वो अनफिट हुए हैं तो खिलाया है और यहाँ ऐसे खिलाया है कि ये मैच है, अगर कुछ कर दोगे तो अगला मैच खेलोगे। आप उस्मान कादिर को देख लिए, उन्होंने 2-3 मैचों में अच्छी खासी बॉलिंग की और वैसे उन्होंने वो विकेटें ली जो लेग स्पिनर लेते हैं, उनको कुछ छक्के मारते हुए नहीं लोग आउट हुए, उनको ने स्लिप में आउट किया, गुगली डिसीव की, बोल्ड कर दिया, फ्लिपर पे आउट कर दिया है। शदाब की मैक्सिमम विकेट्स वो हैं जो इनको बड़ा हिट मारने जाए वो कैच आउट हो जाए। ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है जी। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमने पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर डिस्कस करना है, जहां पर इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस आज देखना किस तरह से परफॉर्म करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान इस वक्त 58 रन बना चुका है, खिलाड़ी आउट है और 13 ओवर्स हो चुके हैं। तो कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जो है वो विकेट पे ये महाज संभाले हुए हैं और बट सब अभी तक ठीक स्कोर चल रहा है, 58 रन। समझते हैं कि ये अच्छा है, पार्टनरशिप ही बिल्ड करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस है, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, अभी दोनों थोड़ा थोड़ा सेट हो रहे हैं। वंस दे बोथ क्रॉस 50s इंशाल्लाह उसके बाद आप देखेंगे गेम में तेजी आएगी, रन्स भी बनेंगे, प्रोवाइडेड के हमें क्लस्टर में विकेटें नहीं देनी, कट्ठी 2-2 3-3 विकेटें देंगे तो ब्रेक लगेगी। अगर पार्टनरशिप चलती है पार्टनरशिप को चलाएं और एम अपना रखे 250 का। बिल्कुल। और अगर हमारे बैट्समैन खेलते रहे तो यकीन करेगा ये उससे 40-50 रन ज्यादा कर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप एम बहुत बड़ा कर लें और प्रोसेस में विकेटें गवा दें तो आप मिनिमम से भी नीचे गिर जाते हैं। क्रिकेट चलती इस तरह है, चाहे T20 का मैच ही क्यों ना हो, इट ऑपरेट्स दिस वे। और अगर ये लंबे खेलते हैं तो रन हो जाएंगे। कप्तान जी की जो हैबिट है उसी के अकॉर्डिंग वो अभी स्लो कामली। हमजा बैटिंग ही वो है जो बाबर करता है, बाकी जो है ना, बाकी इम्पैक्ट प्लेयर, ये प्लेयर वो प्लेयर, ये आपको कंसिस्टेंसी से नहीं मिलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। कंसिस्टेंट प्लेयर्स वही हैं जो प्रॉपर बैटिंग करते हैं और ये क्या बहुत खूबसूरत खूबसूरत शॉट है। शफीक आप ने देख कवर ड्राइव किया है और एटलीस्ट आप खेलते हुए लगे तो सही कि आपका क्रिकेट से ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही। एटलीस्ट ठीक है ना, कम से कम आप बेसबॉल वाली जो उससे एक बाहर स्टैंडिंग निकले। पोजीशन है उससे तो बाहर आए हाँ, ना। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए जी मिडिल ऑर्डर के हवाले से। क्या समझते हैं हारिस का इंतखाब जो मिडिल ऑर्डर पे किया गया है, एज पावर हिटर वहां पर कामयाब हो सकते हैं और वो इफ्तिखार से ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, ये भी वो चीज़ मैटर करती है। देखिए जितना मिनिमम टाइम मिले उन्हें वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक ही तरह खेलते हैं। हमने देखा कि इमर्जिंग एशिया कप में वो हालांकि कप्तान थे, 4 विकेटें फाइनल में गिर चुकी थी, 30 ओवर पड़े थे, वो आए तो उन्होंने खेला वैसे ही जैसे 4 बॉलें रह गई। तो अल्लाह करे कि वो इसको समझ जाएं और इस चीज़ को ठीक करें। वो बहुत टैलेंटेड हैं, पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टेम्परामेंट रिलेटेड
जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों का चेंज नहीं होता, करियर का अख्ताम हो जाता है। तो फिर बड़ी क्रिकेट बोर्ड्स क्या करते हैं, या टीमें या थिंक टैंक, वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज पे चले जाते हैं कि जहाँ ज़रूरत होती है उनको अप्लाई कर लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पर वो उनको नहीं खिलाते। बिल्कुल। हमारा ये है कि हम क्रॉस फॉर्मेट्स ले जाते हैं कि बंदा सूटेबल T10 के लिए हम 20 से उठाएंगे, टेस्ट मैच तक ले जाएंगे, उसको छोड़ के आएंगे बिल्कुल ऐसे। और आखिर में टेस्ट में खराब खेलेगा तो जिसमें ठीक था वो वहाँ से भी बाहर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह। अच्छा, इफ्तिखार की बात अगर करें, इफ्तिखार पर पर्दा ही पड़ा हुआ है, ऐसा उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय उस नेपाल के मैच के अलावा, तो समझते हैं ये इनको सस्टेन करेंगे वर्ल्ड कप तक? देखिए सस्टेन हो रहे हैं, ओकेजनली परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह के वो प्लेयर थे डोमेस्टिक में, जितना अच्छा उनका रिकॉर्ड है, उन्हें इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। तजर्बे की उनको कोई शॉर्टेज नहीं है, पता नहीं कब से खेल रहे हैं और अब तो पाकिस्तान टीम में भी मिसबाह हक कप्तान थे, कब से खेल हाँ रहे जी। हैं, वो तो अभी छोटे हैं। मिसबाह हक की कैप्टनसी में वो टेस्ट मैच खेले थे अपना। अच्छा। तो वो इंटरनेशनल डेब्यू को भी 7 साल हो चुके हैं। हाँ। तो कहना बनता है कि पता नहीं कब से आप खेल रहे हैं। पहले आप वापडा में थे, एज ओपनर खेलते थे, फिर आप स्वीगैस में चले गए, फिर आप केपी से भी खेलते हैं, दुनिया की लीगें। तो और एज के भी उस हिस्से में जिसमें बैट्समैन मैच्योर होता है। बिल्कुल ऐसे। कोई वो इज़ नॉट अ टीनेजर या अर्ली 20s में नहीं है, वो लेट 30s आ रही है। तो ये ही हैज़ टू एटलीस्ट शो के उनको वो कहते रहे बांधा काम करना। तो वो एज ऐसी नहीं है कि जी सीख रहे हैं अभी। मेरी हंसी इस वजह से निकल रही, बाबर को उन्होंने भाई कह दिया, बाबर गुस्सा कर गए, शादाब को कह दिया, शादाब गुस्सा कर गए। आप क्या कहते हैं वैसे उनकी एक्चुअल एज? आपने तो करीब से देखा हुआ है। नहीं, करीब से तो देखा सलमान भाई ने, जिसने अभी बता दिया ना, काफी देर से तो वो पता चल मैंने ही एज गया की है। नहीं, मैंने तजर्बे की बात तजर्बे की। की। कि खेल 2017 तजर्बा से एज से डेब्यू नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह। और ये एक अच्छा बॉल था। लेकिन वो पास से तो फिर माशाल्लाह हर खिलाड़ी जो है वो अच्छा ही होता है, प्यारा ही होता है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी हैं, इंसान भी हैं। तो लेकिन वो पास से जो है अपनी एज से नो डाउट जो है, ऑन अ सीरियस नोट, नो डाउट बड़े लगते हैं। जो एज बताते हैं आपकी अपनी, उससे ज़्यादा बड़े लगते हैं। लेकिन फिर वही बात, हमें अपने खिलाड़ियों से एज से कुछ नहीं लेना, हमने उनके फेस पे उससे फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ नहीं लेना। हमें तो उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे वो 50 ईयर्स में दें या 19 ईयर्स में दें, हमें वो परफॉर्मेंस दें, अच्छी क्रिकेट खेलें। जिस तरह कि अब्दुल्ला शफीक जो है अपने आप दिखा रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग जो है हमें शॉट्स दिखा रहे हैं, एंजॉयमेंट करवा रहे हैं हमसे, स्लॉगिंग फजूल इधर उधर की शॉट्स नहीं हो रही। हमें तो परफॉर्मेंस से है कि परफॉर्मेंस वो देते रहें, ताकि हम भी देख के उनको एंजॉय करते रहें, हम उनको बेस्ट पेशेस करते रहें अपने खिलाड़ियों को। बिल्कुल। इधर एक और भी बात ऐड करें, हम श्रीलंका के 2 जो चेंजेस हैं वो बड़े अहम हैं। वो मेरा ख्याल है हमने डिस्कस नहीं किया। कौशल परेरा है और उनके साथ ये मधुशन जिन्होंने फ़खर जमान को आउट किया, और ड्रॉप उनको किया है कासुन राजिता और दिमुथ करुणारत्ने। तो आप देखिए, दिमुथ करुणारत्ने एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर है। बिल्कुल। और वो वाले टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनको वनडे भी नहीं खिलाया जाता जब फुल स्ट्रेंथ पे टीम होती है। तो क्योंकि कंडीशंस थोड़ी बैटिंग के लिए चैलेंजिंग थी, शायद इसलिए उन्हें लाया गया हो कि यार टेक्निकली स्ट्रांग है तो पहले 10 ओवर सर्वाइव कर देगा, जो कि वो करने में नाकाम रहे। तो कौशल परेरा वो हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच अपने ओन पे साउथ अफ्रीका में जितवा दिया था, और ये अगर घंटा डेढ़ खेल गए तो किसी टीम को भी जसूरिया की तरह ये डेंट कर सकते हैं। इसमें रिजेंबलेंस सलमान भाई देखते हैं फ़खर जमान और कुशाल परेरा में? नहीं, इसकी जसूरिया से ज्यादा रिजेंबलेंस, और ये शॉर्ट पिच बॉल को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। ठीक है जी, टाइम कम है, वैसे टारगेट जरा बता दें, एक्सपेक्टेड मतलब क्या हो सकता है? मैं तो चाहूंगा कि जी 270 और प्लस में पाकिस्तान जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच आराम और से पाकिस्तान पेसर से ये अटैक करे, स्पिनर लगाने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, अगर उतना ग्रिप मिल रहा हो तो फिर तो बंदा कहता है कि चले इट मेक्स सेंस। लेकिन जब आपके पास शाहीन है, 2 140 वाले दूसरे बॉलर हैं, वो डिसेप्टिव हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उन्हीं के साथ। सॉरी भूल गया, क्या आपने बताया एग्जैक्ट? क्या कितना होना चाहिए? 270 प्लस। 270 प्लस। आकिब आपका? राउंड अबाउट 250 प्लस हो तो मैच हम जीतने की 250 प्लस और 270 प्लस। लेट्स सी जी क्या बनता है। अभी 68 रन हैं जी 14 के, और कप्तान जी क्रीज पर मौजूद हैं। आज के शो से